माय गुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज सबसे पहले मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मैनिफेस्ट किया है एंड आई एम सो हैप्पी। तो वो मैं बताऊँगी पहले, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ एड्रेस करना चाहती हूँ। 2 क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि मतलब मेरे ही सब्सक्राइबर्स का पहला क्वेश्चन है कि मैम हमें अफर्मेशन बता दीजिए आप जो उन्होंने यूज़ करी। तो मैं ना उसके लिए एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। मैं कभी भी ना उस चीज़ को मतलब सपोर्ट नहीं करती कि आप किसी और की अफर्मेशन ले लो या फिर आप क्या कहते हैं कोई अफर्मेशन है और आप उसको कर लो। क्योंकि ना अफर्मेशंस क्या है, अफर्मेशन अगर हमने इंग्लिश में पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस है जो आप बोलते हो, ठीक है। तो मैं क्यों बोलती हूँ इस अफर्मेशन में आपका खुद का पर्सनल टच होना चाहिए, या मेरे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स होते हैं मैं उनसे क्यों बोलती हूँ कि आप अपनी अफर्मेशन खुद बनाओ। तो मैं इसके पीछे का ना रीज़न बताती हूँ और मतलब साइंस जो मुझे लगता है ऐसा है, ठीक है। ये मेरा POV है, आपको नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। तो बचपन में हर मतलब जब हमें कोई चीज़ दी जाती है लर्न करने के लिए या कुछ भी, हर किसी के ना अपना अपना तरीका होता है लर्न करने का, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि मैंने उन्हें बताया ऐसे लर्न करना है, ये वाला हम ऐसा कुछ फॉर्मेट कर लेंगे, तो कुछ लोग उसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो वो लोग वैसे लर्न कर लेंगे। बट कुछ लोग क्या होते हैं, क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना तरीका करेंगे। मतलब उनको आप कितना भी समझा लेना कि ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं हम लर्न, ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, बट वो कुछ अपना तरीका निकालेंगे, उस तरीके से वो करेंगे, ठीक है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तुम्हारे वाला भी तरीका यूज़ कर सकते थे, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ना उनको पता है कि जब तक वो उसके अंदर अपना कुछ ऐसा टच नहीं डालेंगे, अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे, तब तक उनको वो लर्न नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक उनको लर्न नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि क्योंकि वो वहाँ पे अटके रहेंगे। तो मैं क्यों बोलती हूँ जब हम किसी भी चीज़ में अपना पर्सनल टच डालते हैं वो हमारे लिए और स्पेशल और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों से कि अपनी अफर्मेशन खुद बनाओ। क्योंकि जनरली क्या हुआ कि मेरे पास का मतलब जो लोग आते हैं ना, वही मतलब मैक्सिमम टाइम में जब मैं ऐसा कुछ डालती हूँ तो वो ये पूछते हैं कि अफर्मेशन क्या थी या अफर्मेशन क्या दे। देखो मैं बता दूँगी क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग सोच रही हूँ, मेरे लिए वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैं उनके पर्सपेक्टिव से सोच रही हूँ। बट आप हमेशा ये ध्यान में रखो कि अफर्मेशन पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसको मतलब लंबा ही होना है या कॉम्प्लिकेटेड ही होना है, सिंपल भी हो सकती है ना। जैसे मेरे लिए अगर कोई मुझे बोले कि आप सेल्फ़ लव के लिए कुछ अपना अगर एक पॉजिटिव सेंटेंस दोगे तो क्या दोगे, तो मैं हमेशा अपने आप को बोलती हूँ आई लव माई सेल्फ। मेरे लिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, किसी के लिए ये बहुत वेग होगा कि आई लव माई सेल्फ कैसे पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब कैसे मतलब सेल्फ लव में इतना वेग कैसे वेग है ये काफ़ी सारे। बट नहीं, मेरे लिए आई लव माई सेल्फ जब मैं बोलती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो अफर्मेशन है ना, आप प्लीज़ मेरे से या किसी और से मांगना बंद कीजिए। खुद से जब आप अफर्मेशन बनाएंगे, खुद से उसमें एफर्ट्स डालेंगे, खुद का कुछ टच होगा, कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप सच में कर पाएंगे। जो नेवल गुरात सर थे और जो उनके स्टूडेंट थे रॉबर्ट मिलिगन करके, उन्होंने अपना अफर्मेशन खुद बनाया था। उनको चाहते तो नेवल गुरात सर से वो अफर्मेशन ले सकते थे, नहीं, बट उनका मन था कि वो अफर्मेशन अपनी खुद से बनाए और खुद से करें। क्योंकि उनके पास उस टाइम पे नेवल गुरात सर थे ना, बट ऐसा उन्होंने क्यों करा, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ के अंदर अपना पर्सनल टच नहीं देंगे तब तक वो थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, जहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है वहाँ चीज़ें काम करेंगी। मतलब ये मेरा POV है। बट मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अफर्मेशन मांगना बंद कीजिए और दूसरों की अफर्मेशन लेना बंद कीजिए, खुद की अफर्मेशन क्रिएट करिए। क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है ना, मैंने खुद की अफर्मेशन बनाई है। ज़रूरी नहीं है वो इंग्लिश में हो, ज़रूरी नहीं है वो हिंदी में हो, वो आपकी मदर टंग में भी हो सकती है। प्लस मैंने जो अफर्मेशंस बनाती हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स पे होती है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश में ही कंफर्टेबल होती हूँ। तो मैक्सिमम टाइम जो मेरी अफर्मेशंस खुद की मेरे लिए जो होती है ना पर्सनल, वो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बनाती हूँ। क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए वो मेरी लैंग्वेज है, वो मेरा पर्सनल टच है। तो आपके कुछ ऐसे पर्सनल वर्ड्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे आप बहुत कनेक्टेड होंगे। जैसे मैं मतलब कुछ ऐसे मेरे वर्ड्स हैं, गो टू वर्ड्स हैं जिनके साथ मैं बहुत कनेक्टेड हूँ।
तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब भी मैं अफर्मेशन बना रही होती हूँ ना, तो मैं उनको मतलब डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक पर्टिकुलर अफर्मेशन अपने लिए बना रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इसमें ये वर्ड जा सकता है, फिट हो सकता है, सही लग रहा है, मैं उसको उस तरह डाल दूँगी। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अफर्मेशंस की जब बात आती है, प्लीज़ गाइस मेक योर ओन अफर्मेशंस, किसी के ऊपर मत रिलाई हो। वो पॉजिटिव चीज़ वर्ड्स है, पॉजिटिव वर्ड्स तो आप खुद से भी बना सकते हो ना। और दूसरी चीज़ ये कि एंड रिज़ल्ट, देखो मैनिफेस्टेशन का कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन मतलब आप कैसे भी कर सकते हो। कुछ लोग ये बोलेंगे ऐसे नहीं होती, ऐसे होती है, तो उनके लिए वैसे काम करिए। पर मैनिफेस्टेशन के सच में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आप जो रूल बना लोगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कर लिया, वो आपके लिए चीज़ काम कर जाएगी, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मेरे पास आज बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि वो एंड रिज़ल्ट में इमेजिन करी थी, क्या कर रही थी। तो वो जो एंड रिज़ल्ट था ना, वो उसमें ही कर रही थी। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि पहले टेक्स्ट में से मतलब मैनिफेस्ट करेंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर उसका, तो ऐसे होता है। बट इन्होंने मतलब जब हीलिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो उसके बाद ना मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि यार जब एंड रिज़ल्ट ही चाहिए, फिर एंड रिज़ल्ट हमारी शादी है या कमिटमेंट है, जब वही चाहिए तो क्यों स्टेप बाय स्टेप जाना। नहीं तो वो मैक्सिमम लोग जो मेरे पे आते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम सीधा डायरेक्ट शादी या फिर कमिटमेंट मैनिफेस्ट करेंगे। इनका भी यही था, इनको कमिटमेंट मैनिफेस्ट करनी थी। तो इस वजह से इनका जब ये फोकस अफर्मेशन भी कर रही थी, ये अफर्मेशन जो बोली थी, इनका एंड रिज़ल्ट इनके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था। और जब ये कर रही थी, तो जब हम फोकस अफर्मेशन कर रहे हैं या फोकस मतलब रोबोटिक अफर्मेशन भी कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है रोबोटिक अफर्मेशन में जब आपके दिमाग में खुद सीन्स बनते हैं, आप खुद ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन होने लगता है। आप वो सीन्स देख पाते हो कि ओके ये हो रहा है। आपको अंदर से इंटरनल फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हो। आप अपने बॉडी और ब्रेन को ये यकीन दिला रहे हो कि ये हो चुका है। ओके, तो अब ज़्यादा नहीं सोचते हुए मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हम अपनी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने जो वीडियो डाली थी पावर ऑफ रोबोटिक अफर्मेशन करके, एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने क्या कहते हैं वो वीडियो देखी एंड उनको एक ना मतलब कॉल मैनिफेस्ट करना था अपनी बंदी से, ठीक है, क्योंकि उनकी बंदी की लड़ाई चल रही थी उनसे। तो अब ऑब्वियसली बात इतनी छोटी बात के लिए ये क्यों मतलब मुझे मतलब कंसल्टेशन एंड ऑल लेंगे। तो उन्होंने वो मेरा वीडियो देखा होगा एंड पूरी रात उन्होंने ये अफर्मेशन दी, क्योंकि जनरली मतलब ये इन्होंने जो लिखा था कि मतलब ये पूरी रात पर जगे थे। इन्होंने पूरी रात अफर्मेशन दी कि वो इनकी जो बंदी है इन्हें मतलब कॉल कर रही है, ठीक है। एंड गाइस बस इन्होंने यही देखा था और इसी स्टेट में थे। फिर ये मतलब सुबह 4 या 5 बजे करीब आई थिंक सो गए थे। एंड देन उसके बाद क्या कहते, उस बंदी का सुबह के टाइम पे इनके फ़ोन पे कॉल था, और नॉट इवन 1 कॉल, 3 to 4 कॉल्स उस बंदी की थे इनके फ़ोन पे। मतलब ये एक कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे। और बहुत टाइम से मतलब इनकी बात वगैरह शायद नहीं हो रही थी। मतलब मुझे बैकग्राउंड की स्टोरी इतनी क्लियरली नहीं पता है। बस उन्होंने ये बोला कि बिकॉज ऑफ माई क्या कहते हैं रोबोटिक अफर्मेशन की स्टोरी की वजह से तो मतलब इन्होंने अपना एक कॉल मैनिफेस्ट करा इनकी बंदी से। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सीखना है ना, जिसको जेन्युइनली वो कहीं से भी सीख सकता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के कोई रूल्स नहीं है, कुछ रेगुलेशंस नहीं है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मतलब मैं आज कुछ और टॉपिक पे डालना चाहती थी वीडियो, बट मैंने जब ये सक्सेस स्टोरी देखी तो मैंने सोचा कि आज इस पे डालना तो बनता है जस्ट बाय दैट। क्योंकि जब आप स्टेट्स में जाते हो, मतलब जब आप उस फीलिंग में जा रहे हो, अपने माइंड को सैचुरेट कर रहे हो, देन चीज़ें होती हैं। और इनके साथ भी चीज़ें हुई। और मतलब इन्होंने तो नॉट इवन 24 आवर्स, मतलब इन्होंने देखा जाए तो रात में मेरी वीडियो आई, उसके बाद से इन्होंने खाना पीना खाया एंड देन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सुबह 4 या 5 बजे तक वो करा, देन ही वेंट फॉर स्लीप। और उसके बाद ये देख रहे हैं इनकी बंदी का कॉल आया हुआ है इनके पास। तो नॉट इवन 24 आवर, मतलब इन्होंने जब, क्योंकि इतनी शिद्दत से इन्होंने करना शुरू करा होगा, आई गेस इनको रिज़ल्ट मिलने थे। अब बहुत लोग यहाँ पे ना ये डाउट करेंगे कि हम भी तो इतनी शिद्दत से करें, हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहे। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी का अपना अपना टाइम होता है,
ठीक है, किसी का माइंड जल्दी सैचुरेट हो जाता है, किसी के माइंड को टाइम लगता है। तो इसमें गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को ये बोलना है कि मैं अपने आप में कैसे परसिस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जितना आप अपने आप में परसिस्ट करेंगे उतना ही चीज़ें अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी इसी जर्नी से निकली हूँ और मुझे पता है चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, क्या होता है। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपना परसिस्ट रहिए, होप मत छोड़िए, गिव अप मत कीजिए और आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो आई रियली वांट टू से कि अपना ध्यान रखिए, हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड जस्ट लेट मी नो whether you like my video और मतलब कुछ भी ऐसा कुछ डाउट्स वगैरह हो, then you can ask me, and this is a host and signing off.